नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर लॉक लगा सकते हैं। मींस लॉक आप अपने पैटर्न लॉक लगा सकते हैं, या फिर आप फिंगरप्रिंट का लॉक लगा सकते हैं, या फिर फेस का लॉक लगा सकते हैं। किस तरीके के लॉक होते हैं एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लॉक लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, क्योंकि हमारे कुछ प्राइवेट डाटा जो होते हैं हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर हम लोग सेव करके रखते हैं, वो हमारे कुछ घर में कुछ फैमिली रिलेटिव या कोई फ्रेंड आ गया या कोई है जो अचानक में कभी कभी मोबाइल उठा करके चेक करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तो हमें उनसे बचाने के लिए हमें हमारे मोबाइल में लॉक लगाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, लॉक लगाने के लिए सबसे पहला तो आपको आपके मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाना है दोस्तों। तो जैसे कि आप आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जहाँ कहीं भी सेटिंग है दोस्तों, आपको पहले वो तो चूज़ कर लेना है। तो मेरे केस में दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल की जो सेटिंग जो दिख रही है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर दिख रही है। जस्ट आपको यहाँ पर एक क्लिक कर देना है, मीन्स टैप करके आपको ओपन कर लेना है आपका सेटिंग का ऐप। जैसे ही ओपन हो जाता है दोस्तों, आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेटिंग का मीन्स पूरा का पूरा इंटरफेस है, किस तरीके से दिखता है। ये पूरा सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। हम लोग मोबाइल के सेटिंग में आ गए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करना है आपके मोबाइल के अंदर लॉक स्क्रीन। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लॉक स्क्रीन बोल करके यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाया है। जैसे कि ये एंड्रॉयड MI का मोबाइल है, रेडमी का। तो ये लॉक स्क्रीन बोल करके यहाँ पर ऑप्शन दिखाया है दोस्तों। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आप सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं लॉक स्क्रीन के रिलेटेड। जैसे कि आपका अगर मोबाइल मीन्स कितने देर में स्लीप मोड में जाना चाहिए, मीन्स जैसे कि आपने आपके मोबाइल को कुछ काम के लिए ओपन किया और सडनली आप कुछ और काम के लिए निकल गए और आपका मोबाइल आपने ऐसे ही रख दिया टेबल पे या फिर कहीं पर, तो वो 10 मिनट तक ऑन रहेगा और 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। या फिर आप कोई चीज़ अपने मोबाइल के अंदर देख रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं और सडनली 10 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपका मोबाइल ऑफ हो गया, इसका डिस्प्ले लाइट ब्लैक हो रहा है, तो अगर आपको टाइम बढ़ाना है या फिर घटाना है तो आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं आपके डिस्प्ले को देख करके ही, तो आप यहाँ पर अगर नेवर कर देंगे तो दोस्तों, तो आपका जो मीन्स ब्लैक लाइट जो आपके मोबाइल का आता है वो आएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, यहाँ पर पूरा का पूरा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो डबल टैप टू वेक ऑन और ऑफ। इसमें दोस्तों ये होता है कि जब आपका इसका जो मोबाइल जो है जब लॉक रहता है दोस्तों, उस टाइम पे अगर लॉक रहता है और स्क्रीन आपका बंद है, मीन्स ब्लैक है टोटल, तो उस टाइम पे अगर आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर अगर डबल टैप करेंगे तो आपके जो मोबाइल की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और अगर वो ऑन है मीन्स लॉक है और वो ऑन है लाइट आपकी, तो डबल टैप अगर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ से आपको अनेबल करना है, यहाँ से आपको डिसेबल करना है, वो यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है। मैं आपको जो समझा दिया एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, इसका डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ योर स्क्रीन का मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल मेरा चालू था लेकिन मैंने अभी बंद कर दिया है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। जैसे कि आपका मोबाइल लॉक है और आपके मोबाइल के अंदर कोई नोटिफिकेशन आता है, तो ये अगर आप चालू करके रखेंगे तो क्या होगा कि नोटिफिकेशन आते ही आपके मोबाइल के अंदर लाइट जल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी मैंने चालू करके रखा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मैं कोई भी काम करने बैठ रहा था तो बार बार इसमें लाइट फ्लैश हो रहा था, क्योंकि कंटिन्यूस आपके मोबाइल के अंदर कुछ ना तो कुछ नोटिफिकेशन आते ही रहते हैं, चाहे वो जीमेल से हो गए, चाहे व्हाट्सएप से हो गए, चाहे यूट्यूब से हो गए, दुनिया भर के इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जिसकी वजह से आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे आपके मोबाइल की तरफ कि क्यों लाइट जल रही है। तो फिलहाल इसे मैंने ऑन करके रखा था, तो अभी फ़िलहाल मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ दोस्तों। ये दोनों मैंने आपको मीन्स अप्लाई करके नहीं दिखा पाया मेरे मोबाइल के ऊपर, क्योंकि दोस्तों अभी मुझे उसके लिए मेरा जो मोबाइल है उसे मुझे ऑफ़ करना पड़ेगा, और ऑफ़ करने के बाद क्या होगा कि ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसलिए जस्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ किसी और वीडियो के अंदर दोस्तों। मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा और ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। मीन्स आपको ये ऑन करना है, या ऑन करने के बाद आपको आपका लॉक
प्रेस दबा देना है, मीन्स जो आपका लॉक का बटन है वो दबा देना है और फिर बाद में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो किस तरीके से लॉक लगाया जाता है वो आज हम लोग देखेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है लॉक किस तरीके से लगाया जाता है तो चलिए पहले हम लोग बेसिक चीज़ों पे काम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लॉक के लिए दोस्तों आपको ऊपर की ओर मीन्स स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे की ओर एक और ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। नीचे की ओर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी बोल करके इधर पे एक ऑप्शन दिखता रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर जस्ट आपको एक क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसके अंदर आपको पासवर्ड लिखा हुआ, फिंगरप्रिंट लिखा हुआ और फेस लॉक लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहला मैं इसमें पासवर्ड के ऊपर चलिए दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों तो ऑलरेडी मेरे मोबाइल के अंदर एक पैटर्न लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं अगर कोई भी पासवर्ड मेरे मोबाइल के अंदर चेंज करने जाऊंगा तो सबसे पहले जो मेरा पैटर्न जो पहले से लगा हुआ है वो मुझे अलाउ करना पड़ेगा, वो मुझे पहले देना पड़ेगा। उसके बाद ही मेरा मोबाइल मुझे अलाउ करेगा आगे की ओर प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि कोई भी एनॉर्मस पर्सन मीन्स कोई भी अनजान आदमी अगर इस चीज़ को चेंज कर सकता है मेरे सेटिंग के अंदर जा कर के तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन जो राइट पर्सन है, जो इस चीज़ का मीन्स जो ओनर है वही इस चीज़ को कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर पहले तो पासवर्ड आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों फिलहाल जो मेरा पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा पासवर्ड। तो पासवर्ड डाल देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो कुछ भी मीन्स पैटर्न जो कुछ भी लॉक है, यहाँ पर 3 प्रकार के लॉक है दोस्तों। इसमें में से मैं कोई सा भी एक चूज़ कर सकता हूँ। अभी तक तो फिलहाल नॉर्मली मोस्ट ऑफ द लोग पैटर्न लॉक यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी आसान होता है। अगर आप सिर्फ पिन लॉक यूज़ करना चाहते हैं, पिन लॉक मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कोई भी 4 नंबर या 4 से ज़्यादा 16 नंबर तक आप लॉक रख सकते हैं। जैसे कि आपका जो मोबाइल है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटाज़ हैं और आप नहीं चाहते कि कोई भी उसे ईज़िली ओपन कर ले। मीन्स जैसे कि 4 नंबर के आप लॉक रखते हैं तो कुछ लोगों के लिए उसे मीन्स समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर वो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं इधर उधर कुछ या 1-2 मीन्स स्टार्टिंग के अगर नंबर उन्हें पता चल गया तो लास्ट के 1-2 नंबर वो कैसे भी एडजस्ट कर ले। तो अगर आप 16 नंबर को पासवर्ड लगाएंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों, वो पॉसिबल नहीं है। मीन्स एडजस्ट करना मीन्स दिमाग लगा करके उसे खोल देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो आम आदमी रहे चाहे बड़े बड़े हैकर रहे। तो आप 16 नंबर का भी पासवर्ड लगा सकते हैं। अभी तीसरा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा वाला मीन्स जैसे कि ये वाला देख सकते हैं आप, इसके अंदर दोस्तों आप नंबर भी डाल सकते हैं, इवन दो आप अल्फ़ाबेट्स भी डाल सकते हैं। मीन्स जैसे कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होएगा कि दोस्तों थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो मुझे समझ में आ गया जो कुछ भी मैसेज दिया हुआ था। मैसेज का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर आप नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबर भी डाल दिया, यहाँ पर ये भी डाल दिया और अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो शायद से एक बार और कंफर्मेशन के लिए मुझे सेम चीज़ वो मांगेगा। 16 नंबर्स में डाल सकता हूँ अप टू 16 कैरेक्टर। मीन्स चाहे नंबर डालूँ चाहे अल्फ़ाबेट डालूँ उसके वहीं तक सपोर्ट करेगा, उसके आगे नहीं सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने ये रैंडम नंबर्स टाइप किए थे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ से एक बार देख करके आप अपने कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम डालते टाइम यही डालेंगे तो कंफर्म हो जाएगा और वो मीन्स सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल मैं कोई पिन नहीं यूज़ करता हूँ, ना ही मैं पासवर्ड ऐसा कुछ यूज़ करता हूँ, मैं पैटर्न लॉक यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल पैटर्न लॉक किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो जस्ट पैटर्न के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे कुछ मैसेज दिखाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ओके, मुझे समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं आप। अभी पैटर्न लॉक जैसे कि अगर मुझे चेंज करना है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेरा पैटर्न लॉक अभी चेंज कर दिया। अब मुझे कंफर्मेशन के लिए एक बार और पूछा जा रहा है कि सेम टू सेम पैटर्न आप वापस से एक बार मीन्स अप्लाई कीजिए, तभी हमें समझ में आएगा कि आपने जो पैटर्न जो ड्रॉ किया है वो आपने जेन्युइनली आपने ही ड्रॉ किया है और आप उस चीज़ को कंफर्म करते हो कि आपको यही पैटर्न रखना है, ठीक है। तो अगर मैं एक बार और ड्रॉ कर दूंगा दोस्तों तो ये मेरा पैटर्न मेरे मोबाइल के अंदर लॉक हो जाएगा। जस्ट मुझे एक बार कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है कि यस आई एम एग्री विद दिस पैटर्न, नाउ ऑनवर्ड्स यू कैरी विद दिस पैटर्न ओनली, ठीक है। तो अगर मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूं दोस्तों तो देखिए मेरा पूरा का पूरा अभी फिलहाल पैटर्न जो है मेरा वो सेट हो गया है दोस्तों। मैं आपको लॉक करके इसे ऑन करके नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि ये जो मेरा मोबाइल जो है मीन्स
अभी मैं अगर इसको ऑफ़ करूँगा तो वीडियो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और मुझे एक और नया वीडियो एडिट करके डालना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और मेरे पास क्या सिर्फ अभी फ़िलहाल अभी इस कंडीशन में सिर्फ एक ही मोबाइल है, और मैं दूसरे मोबाइल से मैं शूट नहीं कर पाऊँगा कि इस मोबाइल के अंदर लॉक सही लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। तो अभी चलिए दोस्तों हम लोग दूसरे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिंगरप्रिंट का लॉक हम लोग किस तरीके से अपने मोबाइल के अंदर लगा सकते हैं। तो जो मैं पैटर्न लॉक वहाँ पर लगाया था दोस्तों, वो फिंगरप्रिंट का लॉक इधर पे भी वेरीफाई होगा मेरा, जो पैटर्न लॉक मैंने वहाँ पर लगाया था सेम टू सेम वही पैटर्न लॉक इधर पे भी वेरीफाई होगा अगर मैं कोई भी फिंगरप्रिंट डालना चाहता हूँ उसके लिए भी, ठीक है। तो चलिए मैं फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सेम वे में मेरा जो कुछ भी पैटर्न लॉक है वो ये वेरीफाई के लिए मुझे पूछ रहा है कि जो कुछ भी पैटर्न लॉक है वो आप यहाँ पर डालिए, मीन्स वो आप राइट पर्सन हो कि नहीं हो, ठीक है। तो मैं चलिए अभी फ़िलहाल जो मैंने ड्रॉ किया था वो यहाँ पर मैं वापस से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे मैंने ये आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, सेम टू सेम वही पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और ये ओपन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप फिंगरप्रिंट भी सेट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने एक फिंगरप्रिंट सेट करके रखा हुआ है, 2 फिंगरप्रिंट्स भी सेट करके रखा हुआ है और 3 फिंगरप्रिंट सेट करके रखा हुआ है। अगर मुझे इससे ज़्यादा भी फिंगरप्रिंट सेट करके रखना है तो यहाँ पर मैं ऐड फिंगरप्रिंट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, अब मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट कर रहा हूँ, मैं राइट पर्सन हूँ, वो मुझसे पूछा जा रहा है इन्फॉर्मेशन, आप अपना पैटर्न लॉक डालो। तो जो कुछ भी मेरा पैटर्न लॉक है दोस्तों वो मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर पैटर्न लॉक बताया तो ये अभी कुछ मुझे फीडबैक बता रहा है कि आप अपना फिंगर जो है, मीन्स एक फिंगर जो है जिसका भी आप फिंगरप्रिंट रखना चाहते हैं एज ए लॉक, वो फिंगर आप मोबाइल के जो पीछे जो मीन्स जो फिंगर सेंसर जो होता है वहाँ पर आप लगाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ फ़िलहाल। देखिए एक बार मैंने लगाया, ये थोड़ा सा क्लिक किया, मीन्स ये 3 से 4 बार आपको 5 बार कंटिन्यू आपको 2-3 बार आपको लगाना होता है, मीन्स टच करके उठाना होता है, टच करके उठाना होता है। एक बार मैंने टच किया है, ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लिया मेरे फिंगर्स का, ये मैं नेक्स्ट टाइम लगाया, ये 2 टाइम मैंने टच किया तो ये दूसरे टाइम में भी कुछ ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिया दोस्तों। अब ये तीसरे टाइम मैंने लगाया, तीसरे टाइम में भी कुछ ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिया, और ये चौथे टाइम लगाया, चौथे टाइम में भी लिया, 5वें टाइम में, 6वें टाइम में, 7वें टाइम में, 7वें टाइम में अभी क्या मूव योर फिंगर स्लाइटली, अभी ये वापस से एक बार फिंगर मुझे स्लाइटली मूव करें, मीन्स जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा है सेम टू सेम वही इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एडेड सक्सेसफुली, मीन्स ये हो चुका है मेरा ये, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। तो देखिए दोस्तों अभी तक फिलहाल मेरा 3 फिंगर अटैच था, अभी मेरा चौथा भी चालू हो गया है। अगर मैं इसे मीन्स आपको अगर दिखाने जाऊँ कि ये मेरा अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मैं लॉक नहीं कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि लॉक करूँगा तो मेरा वीडियो डिसकंटिन्यू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आपको जस्ट मैं एग्जाम्पल की ओर से दिखा सकता हूँ कि ये जो है मेरा चौथा फिंगर भी यहाँ पर लग चुका है। आप कौन से भी उंगली का, चाहे अंगूठा हो गया, चाहे मिडिल फिंगर हो गया, चाहे वो लास्ट फिंगर हो गया, लिटिल फिंगर हो गया, आप किसी भी फिंगर का आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों आपको फिंगर का भी समझ में आ गया है। अब दोस्तों ये जो बात हो गई अभी फेस लॉक की, फेस लॉक में भी दोस्तों चलिए मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे कि आप फेस लॉक के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी मुझसे पासवर्ड मांगता है, मुझसे वही पैटर्न मांगता है कि दैट आई एम द राइट पर्सन एंड आई नो द पैटर्न, प्लीज़ प्रोवाइड मी, देन ओनली आई विल गिव द परमिशन टू चेंज दी सेटिंग, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मेरा फेस लॉक लगा हुआ है तो वो मैं चेंज करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जो कुछ भी मेरा पैटर्न लॉक है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी मेरा फेस डाटा ऑलरेडी इसके अंदर सेव था, जो कुछ भी मेरा फेस डाटा ऑलरेडी इसके अंदर सेव था वो डाटा अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तभी मैं नया डाटा सेव कर पाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिलीट फेस डाटा के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर ओके कर दिया दोस्तों, ठीक है। अभी फेस डाटा का यहाँ पर जो कुछ भी डाटा मीन्स फेस अनलॉक का जो है वो ऑफ अभी दिखा रहा है, अब यहाँ से हमें ऑन करना है, ठीक है। तो ऑन करने के पहले ये मुझसे पैटर्न मांग रहा है, पैटर्न दे देते हैं, ठीक है, एज ए ओनर। फिर पैटर्न देने के बाद यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि आप अपना फेस जो है इस स्कैन के अंदर ही लाना, स्कैन के अंदर ही आपको लाना है, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग चालू हो गई है। ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुली एडेड, मीन्स आपका स्क्रीन जो है वो कम्प्लीटली इसके अंदर अभी ऐड हो चुका है। जिस मुझे यहाँ से डन करना है, डन करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल का जो लॉक का जो बटन है वो आप दबा सकते हैं, दबा देने के बाद वो लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आपको जस्ट आपका फेस जैसा आपने इसके अंदर क्लिक किया है
सेम वे में आपको मोबाइल थोड़ा दूर रखना है और आपका पूरा का पूरा फेस आपके मोबाइल के अंदर आने देना है और ऑटोमेटिकली आपका लॉक ओपन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ओपन हो जाने के बाद आपको आपके फिंगर से थोड़ा सा मूव करना है ऊपर की ओर, मीन्स आपका लॉक ओपन हो चुका है। जस्ट आपको स्लाइड करना है, स्लाइड करते ही आपका होम स्क्रीन आपके मोबाइल के सामने आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिकली जस्ट आपका फेस रिकॉग्नाइज करने के बाद ये लॉक ओपन मीन्स होम स्क्रीन आपका नहीं ओपन होगा दोस्तों। ये टिक करके आपको ऊपर की ओर दिखाएगा कि हाँ ये जो फेस है रिकॉग्नाइज हो चुका है, आप ही जेन्युइन पर्सन हो। आपको एक बार फिंगर से आपको एक बार मूव करना होगा स्क्रीन मूव करने के बाद ही आपका होम स्क्रीन आपके सामने आ पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ कंफ्यूज हुआ था इस केस में, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप सो दोस्तों आपको मीन्स ये जो लॉक के रिलेटेड जो कुछ भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताए हैं ये यूज़फुल है दोस्तों और आपको काफ़ी काम की लगी होगी। तो दोस्तों मैं अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा भी पसंद आया है, मीन्स आप लोगों को अच्छी लगी है, या अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, कोई सुझाव है, आपको कुछ बताना है दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं आप लोग के लिए कुछ इस तरीके के वीडियो लाते रहता हूं। और दोस्तों आगे की और भी मैं आप लोग के लिए मोबाइल से रिलेटेड और भी लैपटॉप से या कंप्यूटर से रिलेटेड और भी वीडियोस में लाने वाला हूं दोस्तों, मीन्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और इवन दो अगर मुझे हार्डवेयर से रिलेटेड भी कुछ मिल जाए तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, बाय।